लोग डिस्कशन कर रहे थे दैट इज ये टीआरएनए का क्लोवर लीफ मॉडल, याद आया? यस सर। टीआरएनए का क्लोवर लीफ मॉडल। और टीआरएनए के बारे में जो बात तय हुई थी कि यहाँ पे अमीनो एसिड्स हैं, एक खास अमीनो एसिड को खास टीआरएनए कैरी करके राइबोसोम तक ले जाएगा। ओके, और राइबोसोम पे पहुंचने के बाद वो अमीनो एसिड की डिलीवरी तब देगा जब वो जेनेटिक कोड की रीडिंग कर लेगा। ओके ना? ये नहीं है कि राइबोसोम पे पहुंचे और कहा ये पकड़ो अपना अमीनो एसिड, हम जा रहे हैं। नहीं, वहाँ एक एक करके आएंगे और किस तरह से डिलीवरी देंगे। बोलिए, कोई कंफ्यूजन है इसमें? नो सर। अब सवाल उठता है, पहला पॉइंट है कि जब अमीनो एसिड को लोड करेंगे तो कहाँ पे लोड करेंगे? CCA टर्मिनल पे। कहाँ पे? CCA टर्मिनल पे। और इस क्या इसको ACC पढ़ा जा सकता था क्या? CCA टर्मिनल कहा। और ये ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। और 5 to 3 dash डायरेक्शन रीडिंग ऑन mRNA, सॉरी ऑन RNA। अगर आप RNA में पढ़ें तो हमेशा 5 to 3 पढ़ें। क्या पढ़ें? 5 to 3। तो ये बताइए, 5 to 3 पढ़ेंगे तो CCA हो जाएगा। 3 to 5 पढ़ेंगे इस डायरेक्शन में ACC हो जाएगा। तो बताइए आप क्या चाहते हैं और क्या करना चाह रहे हैं? 1 सेकंड होल्ड करिएगा बेटा, 1 सेकंड होल्ड करिएगा। हाँ सर, हाँ सर, अस्सलाम वालेकुम। हाँ हाँ, लेटर आ गया। हाँ हैं? हाँ, आज बैठ लें सर। आज रिकॉर्डिंग है और रिकॉर्डिंग के लिए 10 से 12 करेंगे वो, या अगर बहादुर सर वगैरह रिकॉर्डिंग करना चाहें एक आध, अगर आप अलाउ करें। हाँ, तो आपका तो क्लास ही है आज, आप बिजी हो, तो 10 से 2 रहेगा वो रिकॉर्डिंग करने वाला, तो 2 बजे बैठ लें। हाँ ठीक है, हम तो अभी पहुंच ही रहे हैं 11:15 पे वहाँ, तो ठीक है सर। तो हेलो हेलो, यस सर। आवाज आने लगी? यस सर। चलिए, तो एक्चुअली अगले क्लास के स्टूडेंट्स अभी से फोन करने लगे हैं। आप लोग अच्छे स्टूडेंट हो, 10 मिनट पहले पूछते हो, वो लोग 1.5 घंटे पहले पूछने लगते हैं कि सर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो कल तो हमने कह दिया था अगर तुम्हारा मन ना हो, तुम लोगों का तो ना हो। तो 5 to 3 डैश डायरेक्शन रीडिंग ऑन RNA। अगर कुछ भी RNA पे काउंट करिएगा तो 5 to 3 काउंट करिएगा। चलिए दूसरा पॉइंट आपको बताएं कि 3 to 5 डैश डायरेक्शन रीडिंग ऑन DNA। अगर आपको DNA पे कोई रीडिंग करना हो तो किस डायरेक्शन में करिएगा? 3 to 5। ये याद रखिएगा। तो अब बताइए, इसको आप CCA टर्मिनल कहना उचित समझोगे कि ACC कहना उचित समझोगे? बताइए। CCA टर्मिनल, राइट ना? एक बात बताइए, आपने कहा था यहाँ से अमीनो एसिड को कैरी करके ले जाना है, तो यहाँ से अमीनो एसिड्स को वो कहाँ से कैरी करते हैं? अमीनो एसिड्स को कहाँ से कैरी करते हैं?
तो दे कैरी द एमिनो एसिड्स ऑन CCA टर्मिनल। तो ये कहाँ पे आके अटैच होता है, और ये है, तो ये है इसका CCA टर्मिनल, और ये आपने बना दिया। और अब आप दिखा रहे हैं कि ये एक एमिनो एसिड आया और कहाँ पे अटैच हो गया, ये। तो अब मैं यहीं पे लिखूं, और यहीं पे लिखूं कि ड्यूरिंग ट्रांसफर ऑफ, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि मैं और बड़ा लिखूं, बोलो। सर दिख रहा है। ड्यूरिंग ट्रांसफर ऑफ एमिनो एसिड्स, एमिनो एसिड के ट्रांसफर के दौरान इट इज अटैच्ड on CCA terminal, on CCA terminal, किस टर्मिनल पे अटैच होगा, CCA टर्मिनल, CCA टर्मिनल। एक बात, दूसरे अटैचमेंट, सॉरी, थोड़ा से और क्लियर लिखता हूँ, लिखता हूँ कि जो है द प्रोसेस of attachment, the process of attachment of amino acid on CCA terminal is called, CCA terminal is called loading of tRNA। इसको क्या कहते हैं, लोडिंग ऑफ tRNA। अगर आपको कॉमन लैंग्वेज में कहना हो तो आप ये कह सकते हैं, आपको कॉमन भाषा में कहना हो तो आप ये कह सकते हैं कि tRNA एमिनो एसिड को अपने सर पे लाद के यहाँ पहुंचाता। यही तो सर पे लाद के बिल्कुल हेड जैसी पोजीशन पे कैरी करके पहुंचाता है। कहाँ पे कैरी करके पहुंचाता है ये, तो दैट इज कॉल्ड CCA टर्मिनल पे लाते। और इसको क्या कहते हैं, लोडिंग। तो जरा एक बार फिर बता देते, ये अमीनो एसिड यहाँ लोड होगा, फिर यहाँ लोडेड ले जाएगा, ये पहुंचाएगा कहाँ पे, राइबोसोम्स तक पहुंचाएगा, राइबोसोम्स तक पहुंचाएगा। और इस तरह से ये था। चलिए, एक लोडिंग या इसी का एक नाम और है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, और करके एमिनो, ये वर्ड याद रखिएगा, एमिनो एसाइलेशन, एमिनो एसाइलेशन ऑफ tRNA। NCERT ने यही लिखा है, क्या लिखा है, एमिनो एसाइलेशन ऑफ tRNA, या इसी को कहते हैं चार्जिंग ऑफ tRNA। यानी tRNA को अब चार्ज कर दिया कि भाई अब लेके जाओ, आपका काम हो गया, अब आप लेके जाओ एमिनो एसिड। तो ये बताइए एमिनो tRNA का काम क्या है, जल्दी से। जो है एमिनो एसिड को साइटोप्लाज्म से अपने CCA टर्मिनल पे लोड करके पहुंचाना, कहाँ पहुंचाना, कहाँ, राइबोसोम्स तक। ओके, बोलिए, राइबोसोम्स तक पहुंचाना। कोई कंफ्यूजन है आपको? नो सर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए, तो एक पॉइंट और लिखता हूँ, और वो ये है कि चार्जिंग ऑफ tRNA। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा, और ध्यान से सुनिएगा कि ड्यूरिंग ट्रांसफर ऑफ एमिनो एसिड, ये बताइए कि ये एक सेल के अंदर कितने राइबोसोम्स होते हैं, आपको याद है? 5 lakh ribosomes. How many ribosomes are present in a cell? 5 लाख। 5 लाख राइबोसोम। 5 लाख राइबोसोम्स को ये tRNA पहचानते कैसे हैं कि किस राइबोसोम के पास जाना है? ये tRNA कैसे पहचानते हैं कि किस राइबोसोम के पास जाना है? बोलिए, कैसे पहचानते हैं?
तो अब पहचानने का मैं यहाँ पे एक पहले फिगर बना रहा हूँ, वो देखिएगा। ये है राइबोसोम, ये राइबोसोम। इस राइबोसोम पे ये एक आरएनए है, उसका नाम है 5S rRNA। याद है? याद Yes, है sir. आपको? 5S rRNA is present in larger subunit. याद है? 5S rRNA is present in larger subunit. अगर आपको ये याद है और ये याद है, राइट ना? Present in larger subunit, larger subunit में present होते हैं। अनुज, मैं क्लास में हूँ, 10 बजे वहीं मिलते हैं, ठीक है? अच्छा, बस पहुंच रहे हैं, अशफाक से पहुंच रहे हैं, ठीक है? ओके। तो मैं ये कह रहा था कि जो है ये पाए जाते हैं, फिर से बता देते हैं, लार्जर सब यूनिट में। इनका काम क्या है ये मैंने लिखाया नहीं था, इसलिए नहीं लिखाया था कि आगे चल के ये जो लोडेड टीआरएनए आया है, ध्यान से सुनिए, ये लोडेड टीआरएनए आया है और लोडेड टीआरएनए ये आया है और राइबोसोम के पास। ये बताइए, ये जो लोडेड टीआरएनए आया है राइबोसोम के पास, सेल में राइबोसोम्स कितने हैं? 5 लाख राइबोसोम्स हैं। लेकिन इन्हें किसी विशेष राइबोसोम के पास जाना है, तो ध्यान से सुनिएगा, ये जो टीआरएनए के साई लूप है और ये जो 5S rRNA है, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। दोनों एक दूसरे के क्या हैं? कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री होने के नाते ये और ये दोनों आपस में मैच करते हैं। अगर ये मैच हो गया तो इसका मतलब यही जाना है, और अगर मैच नहीं हुआ तो फिर ये किसी और राइबोसोम की तलाश करेंगे। बोलिए क्या Yes, sir. लिखें? सेंटेंस क्या लिखें? सेंटेंस क्या लिखें कि 5S rRNA, 5S rRNA और साई लूप ऑफ टीआरएनए आर कॉम्प्लीमेंट्री, और ये मदद करते हैं लोडेड टीआरएनए की क्या, कि किस राइबोसोम के पास जाना है, ये पहचान करने के लिए। आपने कभी हिंदी फिल्मों में देखा होगा, हिंदी फिल्मों में देखा होगा कि जब कभी माफिया जो विलेन होता है काम करता है, तो वो एक नोट फाड़ के दे देता है और कहता है कि हमारे आदमी वहां मिलेंगे और ये मैच कर लेना, अगर ये मैच हो जाए तो समझ लो कि वहीं पे जाना था। तो कुछ ऐसी ही मैकेनिज्म फॉलो करता है कौन? टीआरएनए। मैकेनिज्म फॉलो करता है टीआरएनए। आप मुझे बताओ मैं लिखूं क्या यहाँ पे? देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, इस लूप का क्या नाम था? साई लूप। आप चाहें तो ये मैं लिख चुका हूँ, राइट ना? साई लूप है, और साई लूप इज ए कॉम्प्लीमेंट्री, is a complementary to 5S rRNA, 5S rRNA to help, बोलिए, to help in recognizing, स्नेहा बोलिए, recognizing particular ribosome, recognizing particular ribosome by loaded tRNA, loaded tRNA। ये कुछ वैसे ही हो गया जैसे डिलीवरी वाले आते हैं, डिलीवरी बॉय, ये ऑनलाइन कंपनियों के और स्विगी और अमेज़न इन सब के आते हैं, तो एड्रेस लेके पहचानते रहते हैं कि किस जगह पे जाना है। तो ये लोडेड हैं, ये टीआरएनए अमीनो एसिड लेकर आए हैं, उन्हें डिलीवरी देनी है, लेकिन किस राइबोसोम पे देनी है, इसकी पहचान कैसे होगी? इसकी पहचान कैसे होगी बोलिए? तो आप समझ गए, ये साई लूप और ये दोनों। जल्दी से मुझे एक बात बताइए, और हम एक काम और आपसे जानना चाह रहे थे। ये तो हमने राइबोसोम्स के बारे में आपको बताया था। ये बताइए, जब लोडेड टीआरएनए यहाँ आते हैं
तो अपना एमिनो एसिड डिलीवर कैसे करते हैं। तो आपने कहा देखिए डिलीवरी की जो मेथड है वो थोड़ी डिफरेंट है। ये नहीं है कि ये राइबोसोम्स को पहचान लिया और ये कहा अपना एमिनो एसिड पकड़ो हम जा रहे हैं, ये नहीं होगा। होगा क्या, ये हमने आपको बताया था। एक एक करके टीआरएनए आएंगे और उनका जो एंटीकोडॉन लूप है वो एंटीकोडॉन लूप मैसेंजर आरएनए से जुड़ेगा, या कह लीजिए मैसेंजर आरएनए के जेनेटिक कोड को पढ़ेगा और फिर जेनेटिक कोड क्या करेगा, तब वो अटैच होके ये एमिनो एसिड की डिलीवरी देंगे और इससे प्रोटीन बनेगी। बोलिए भाई। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं टीआरएनए के, ध्यान से सुनिएगा, टीआरएनए के इस लूप का क्या काम है, बोलिए आफरा, बोलिए आफरा, बोलिए कि इस लूप का क्या काम है। तो आप कहोगे अटैचमेंट ऑफ एमिनो एसिड्स, लोडिंग ऑफ एमिनो एसिड्स, बोलिए, और लोडिंग ऑफ एमिनो एसिड। दूसरा हिमांशु, साई लूप का क्या काम है, बोलिए साई लूप का क्या काम है। अगर मैं पूछूं तो बोलिए क्या काम है। तो साई लूप का काम है कि ये राइबोसोम्स की पहचान कराना कि किस पर्टिकुलर राइबोसोम के पास जाना है, किस पर्टिकुलर राइबोसोम के पास जाना है। और ये है, ये बताइए इस एंटीकोडॉन लूप का क्या काम है, इस एंटीकोडॉन लूप का क्या काम है मोनिका, एंटीकोडॉन लूप का क्या काम है, बोलिए भाई। तो एंटीकोडॉन लूप का काम है कि मैसेंजर आरएनए के जेनेटिक कोड्स को पढ़ना, ओके ना, मैसेंजर आरएनए के जेनेटिक कोड्स को पढ़ना। हाँ बोलिए, आप बोलिए, कुछ कह रहे हो। सर इसमें, जी सर, साई लूप में मैंने पढ़ा था कहीं पर कि इसमें एक मॉलिक्यूल थायमीन भी होता है। हाँ, वो अभी हम रिमार्क करके लिखाएंगे और ये बात आपको क्लैरिफाई करेंगे। ये मैं कहीं लिखा चुका हूँ कि टीआरएनए एक्सेप्शनल होते हैं जिसमें एक मॉलिक्यूल थायमीन का पाया जाता है, और अब लिखाऊंगा कि वो कहाँ पाया जाता है, साई लूप पाया जाता है, ओके ना। ये लास्ट में, क्योंकि फंक्शन में इसका कोई रोल नहीं है, इसलिए मैं अभी सोच रहा था कि चलिए आप मुझे बताइए जल्दी से, फिर बताइए इस एंटीकोडॉन लूप का क्या काम है। फिर से एक बार बता देते हैं, सीसीए टर्मिनल का क्या काम है, ये एमिनो एसिड अटैचमेंट। साई लूप का क्या काम है, एंड साई लूप का क्या काम है, रिकॉग्नाइजिंग। एंटीकोडॉन आर्म का क्या काम है, रीडिंग ऑफ जेनेटिक कोड। अब मैं यहाँ लिखूं, एंटीकोडॉन लूप, एंटीकोडॉन लूप और एंटीकोडॉन लूप, और डैश करके लिखते हैं, और डैश करके लिखे इट इज थोड़ा एडवांस टाइप की बात लिख रहा हूँ। इट इज मेड अप ऑफ 7 न्यूक्लियोटाइड्स। एक्चुअली ये लिखाना बहुत ज़रूरी नहीं था, लेकिन मैं सिर्फ इतना समझ रहा हूँ किसी दिन एग्जामिनर का दिमाग थोड़ा से घूम गया ना तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। It is made up of 7 nucleotides in which three successive nucleotides work as anticodon। एंटीकोडॉन का एक दूसरा नाम भी है नोडॉक कहते हैं, नोडॉक। अरे कोडॉन का उल्टा पढ़ो, और कोडॉन का उल्टा पढ़ो CODON, ये उल्टा पढ़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, नोडॉक। और ये तो बहुत उल्टा सीधा पढ़ने की आजकल आदत हो गई है लोगों को। और पिछले साल
मैं एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहा था और तो उसमें और क्या कहते हैं, हम कई नाम रखे तो मिल ही नहीं रहा था। तो ये जो है क्या कहते हैं कि तो हमने क्या किया कि कुछ इस तरह का काम किया, इसका उल्टा लिखने की कोशिश किया, तो लिख दिया एल्वेनो और एल्वेनो लिख दिया, थोड़ी स्पेलिंग चेंज करके। तो ये डिक्शनरी में वर्ड ही नहीं मिल रहा था, तब हमारे लिए नया शब्द हो गया। तो आजकल उल्टा सीधा बात, कोडॉन का उल्टा क्या हो गया? Nodok. या एंटीकोडॉन के लिए, वर्क एज एंटीकोडॉन, एंटीकोडॉन एंड कॉम्प्लीमेंट्री टू and complementary to और genetic code of mRNA, mRNA के जेनेटिक कोड के कॉम्प्लीमेंट्री है। नेहा बोलिए, कॉम्प्लीमेंट्री टू जेनेटिक कोड। एक लाइन और लिख रहा हूँ, ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। एक बात बताइए, ये सारा कार्यक्रम आप जो बता रहे हैं वो किससे संबंधित है? एमिनो एसिड का ले जाना, जेनेटिक कोड का पढ़ना, ये सब किससे संबंधित है? बोलिए। It is related to the protein synthesis. During protein synthesis, loaded tRNA gets attached with mRNA through और mRNA through जो है जेनेटिक कोड, थ्रू जेनेटिक कोड एंड एंटीकोडॉन इंटरेक्शन, जेनेटिक कोड एंटीकोडॉन इंटरेक्शन और इंटरेक्शन called frame reading of mRNA, आधा दर्जन से ज्यादा सवाल मैंने इस एक सेंटेंस में लिख दिया, इस एक सेंटेंस में। नेहा बोलिए, नेहा Yes. आधा दर्जन सवाल मैंने इस लाइन में लिख दिया और आधा दर्जन सवाल मैंने इस लाइन में लिख दिया। 1 दर्जन सवाल हो गए जो नीट में पूछे जा चुके हैं, दोनों लाइनों में मैंने लिखा। अब आप बताइए क्या क्या लिखा। सुनिए, आप कहते हैं प्रोटीन जो बनती है, अब ध्यान से सुनिए, जो प्रोटीन बनती है वो मैसेंजर आरएनए के संदेशों के अकॉर्डिंग बनती है। बोलिए अनंत बात सही है। और ये तो इसके संदेशों, उन संदेशों को क्या कहते हैं? जेनेटिक कोड। और इन संदेशों को जेनेटिक कोड कहते हैं, जेनेटिक कोड कहते हैं। और एक शब्द आया है फ्रेम, या इसी के लिए मेरे पास एक वर्ड है टेम्पलेट। जरा ध्यान से पूरी बात सुन लीजिएगा, ये मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स की थीम है जो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ, और मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स की थीम है, बहुत सारी बातें हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि भाई मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आप कॉपी कर लीजिए। बोर्ड पे लिख रहा हूँ, कॉपी कर लीजिए। जैसे फिजिक्स के न्यूमेरिकल वगैरह हैं, आप कॉपी करते रहते हैं। फिर जब आप अपनी कॉपी पे लिख लेते हैं तो कहते हैं, ये सवाल सर ने कराया है, सर ने कराया। और अगर गलत भी हो तब भी आप मानने को राजी नहीं होते, कह देते हैं सर ने कराया है। क्या चाहते हैं आप, क्या कहना चाहते हैं? ये हमें कुछ समझाते, क्या कहना चाह रहे हैं? एक्चुअली बात ये है, तो अगर सर ने कराया है, आपको इतना यकीन है, तो कोई दूसरा ये क्यों कह रहा है कि गलत है? एक्चुअली सवाल ये है कि ये जो कॉपी पे लिखा है वो सर ने नहीं लिखा है, ये आपको गलतफहमी है।
ये तो सर ने तो बोर्ड पे लिखा था, आपने उसे कॉपी किया है, कॉपी किया है। तो जानते हैं इसके लिए हम लोग क्या कहते हैं? हम कहते हैं जो सर ने लिखा था वो टेम्पलेट है। वो क्या है? टेम्पलेट है, टेम्पलेट है। और आपने कॉपी किया है, आपने कॉपी किया है। और इस तरह से तो हो सकता है कॉपी करते समय गलती हो गई हो सकता है कि, और इसको कहते क्या है? अब अगर ये फ्रेम है, ये टेम्पलेट है, आप इसको कॉपी कर रहे हैं, तो पहले आप बोर्ड पे लिखी हुई चीज की रीडिंग करेंगे और उसके बाद अपनी कॉपी में लिखेंगे। बोलिए, सही कह रहे हैं निशा? संस्कृति, मेरा ये कॉन्सेप्ट जो मैंने कहा आपसे सही कहा है? यस सर। मैं सही कहा कि भाई आप बोर्ड से कॉपी कर रहे हैं, आप बोर्ड के पहले पढ़ रहे हैं, फिर अपनी कॉपी में लिख रहे हैं। इसको कहते हैं फ्रेम रीडिंग। क्या कहते हैं? फ्रेम रीडिंग। और यही नहीं, कभी कभी किसी बच्चे से सवाल पूछो और वो गलत बता देता है, और अगर मैंने कह दिया कि ये गलत है, तो जानते हैं क्या कहता है? कि हमें सर ने लिखाया है ये बात। तो सर ने लिखाया है कि इसका मतलब आपने इस बोर्ड से कॉपी किया है इसको, और ये आपको इसी की बात कहते हैं। इसी को कहते हैं फ्रेम, इसी को कहते हैं टेम्पलेट, जहां से कॉपी किया जाता है। अब हमें बताइए कि ये एक प्रोटीन बन रही है, ये एक प्रोटीन बन रही है। बताइए, ये जो प्रोटीन बनी है, ये जो प्रोटीन बनी है, ये प्रोटीन किसको कॉपी करके बनी है? मैसेंजर आरएनए को। बोलिए भाई, संस्कृति, निशा, यस सर। ये मैसेंजर आरएनए को कॉपी करके बनी है। बोलिए, कॉपी करके बनी है। तो ये बताइए, जब कॉपी करके बनी है तो मैसेंजर आरएनए को क्या कहोगे आप? इट इज कॉल्ड फ्रेम या क्या? टेम्पलेट। टेम्पलेट। मैसेंजर आरएनए इज कॉल्ड फ्रेम, या इसी को क्या कहेंगे? टेम्पलेट। मैसेंजर आरएनए इज कॉल्ड फ्रेम और टेम्पलेट। एम आई राइट? इसको कहते हैं। तो ये बताओ, इस फ्रेम की रीडिंग कौन करेगा? फ्रेम की रीडिंग कौन करेगा? फ्रेम की रीडिंग, इस फ्रेम टीआरएन। की रीडिंग टीआरएनए का एंटीकोडॉन आर्म करेगा। एंटीकोडॉन। और कैसे करता है ये बताइए, कैसे करता है? ये इस इंफॉर्मेशन को कहते हैं जेनेटिक कोड। टीआरएनए की इस इंफॉर्मेशन को कहते हैं एंटीकोडॉन। ये जो जेनेटिक कोड और एंटीकोडॉन आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो ये जाके जुड़ जाते हैं, ये इस तरह से जाके जुड़ जाते हैं। अब जरा पूरा सेंटेंस ये वाला पढ़ के हमें बताइए, ये वाला पढ़ के बताइए, क्या मैंने सही लिखा है? आपको सारी इंफॉर्मेशन समझ में आ गई? क्या लिखा है भाई? ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस लोडेड tRNA gets attached with the mRNA through genetic code and anticodon interaction called frame reading of mRNA। अब मुझे बताइए, कोई कंफ्यूजन हो आपको? बताइए, मैंने सही लिखा है? बोलिए। यस सर। और ये बात एकदम क्लियर। तो क्या कहोगे? मैसेंजर आर, अब सवाल क्या क्या पूछा जाएगा? मैसेंजर आरएनए वर्क्स एज फ्रेम और टेम्पलेट। मैसेंजर आरएनए की फ्रेम रीडिंग को क्या कौन करता है? दैट इज टीआरएनए करता है। कौन करता है? टीआरएनए का कौन सा पार्ट करता है? एंटीकोडॉन लूप। इस पूरी प्रक्रिया को कहते क्या है? फ्रेम रीडिंग ऑफ एमआरएनए या एंटीकोडॉन और जेनेटिक कोड इंटरेक्शन कहते हैं, या इसी को टीआरएनए एमआरएनए इंटरेक्शन कहते हैं। बोलिए, टीआरएनए एमआरएनए इंटरेक्शन करते हैं, राइट ना? तो आपको इतने सारे सवालों के जवाब मिल गए। और ये है, अब सवाल है, ये जो मैंने पहली लाइन लिखी थी, ये जो मैंने पहली लाइन लिखी थी, इस पे भी बात करनी होगी। और ये है पहली लाइन। देखिए मैंने क्या लिखी थी, जरा ध्यान से आप पढ़ते और क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये है, ये मैंने लिखा, ध्यान से देखिए। It is made up of 7 nucleotides which
3 successive nucleotides work as anticodon, एंटीकोडॉन और ये है। अब जरा हमारी बात को थोड़ा और आप एलोबरेट करिए। मैंने कहा ये जो टीआरएनए की एंटीकोडॉन आर्म है ये बनी हुई है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, ग्वानिन, एडेनिन, 1 2 3 4 5 6 7 न्यूक्लियोटाइड्स का, और इसमें से कोई 3 एंटीकोडॉन का काम करते हैं। ये बताइए मैसेंजर आरएनए का जो जेनेटिक कोड है वो कितने न्यूक्लियोटाइड्स का बना है? 3। इससे आके मैसेंजर आरएनए के कितने न्यूक्लियोटाइड्स आके जुड़ेंगे? 3। लेकिन मैसेंजर आरएनए के टीआरएनए के इस लूप में कुल कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं? कुल कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं? 7। 7 में से कितने आके जुड़ते हैं? 3। बताइए अब हम आपसे कह रहे थे हमसे एक गलती हो सकती है। एक क्वेश्चन ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि एंटीकोडॉन कितने का बना होता है, 3 न्यूक्लियोटाइड का या 7 न्यूक्लियोटाइड्स का? तो 3 का एंटीकोडॉन। दूसरा सवाल पूछें कि एंटीकोडॉन लूप कितने न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है? 7 तो क्या बोला? 7 तो ऑप्शन 3 दूंगा और दूसरा ऑप्शन 7 दूंगा। बोलिए क्या आंसर करोगे आप? 7। क्लियर है ना? झटके में ये गलती हो सकती है ना कि कभी आप 3 करके चले आवे, कभी 7 करके चले आवे। बोलिए। और ज्यादातर लोग 3 ही करके आते हैं हमेशा। क्या कहना चाह रहा हूँ? कहना क्या चाह रहा? अच्छा, एक सवाल और है 2012 में पूछा गया है। 2012 में पूछा गया है कि एंटीकोडॉन मोनिका, एंटीकोडॉन इज मेड अप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स। नहीं, ये ऑप्शन नहीं था। एंटीकोडॉन इज मेड अप ऑफ एनी 3 न्यूक्लियोटाइड्स या 3 सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड्स? 3 successive nucleotides। याद रखिएगा। जैसे अब मैंने यहाँ लिया है एंटीकोडॉन इज मेड अप ऑफ एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन। हाँ, यस हो सकता। ये नहीं हो सकता कि इट इज मेड अप ऑफ एडेनिन, ग्वानिन और यूरेसिल। ये एक ये ले लें, एक ये ले लें, एक ये ले लें, ये नहीं हो सकता। फिर से बोलिए, एनी 3 न्यूक्लियोटाइड या एनी 3 सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड? Any 3 successive nucleotide। सक्सेसिव यानी UGA हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। CCU हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। GCC हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन A, G और U नहीं हो सकता। नहीं, हैं? ये नहीं हो सकता। चलिए बताइए। हाँ, शिरीष कुछ पूछना चाह रहे हो आप? शिरीष, नो सर। फिर से बताइए। एंटीकोडॉन लूप इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स? 7। इन विच हाउ मेनी वर्क एज जो है एंटीकोडॉन? 3। एंटीकोडॉन का काम कितने करते हैं? 3। तीसरी बात बताइए, एनी 3 न्यूक्लियोटाइड या एनी 3 सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड? ठीक है। और ये जो एंटीकोडॉन होता है वो किसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है? जेनेटिक कोड ऑफ mRNA। ये एंटीकोडॉन किसके काम आएगा? पढ़िए, फ्रेम रीडिंग ऑफ mRNA। इस फ्रेम रीडिंग ऑफ mRNA को कहते क्या है? जेनेटिक कोड एंटीकोडॉन इंटरेक्शन, राइट ना? बोलिए। या इसी को कहते हैं टीआरएनए mRNA इंटरेक्शन। टीआरएनए mRNA इंटरेक्शन। तो आपको आज बहुत सारी बातें पता चल गई। एक छोटे सेंटेंस में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशंस मिल गई। और इस तरह से ये है। एक बात और बता देते हैं, मैं प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान जो प्रोटीन बनेगी
वो किसके संदेशों के अकॉर्डिंग बनेगी? बोलिए, किसके? मैसेंजर आरएनए या टीआरएनए? आवाज क्लियर मैसेंजर। नहीं आ रहा है सर। ये बताइए कि ये जो है जो प्रोटीन बनेगी वो मैसेंजर आरएनए के अकॉर्डिंग बनेगी कि टीआरएनए के अकॉर्डिंग? मैसेंजर आरएनए पे जो प्रोटीन बनाने के संदेश हैं उसे कहते क्या हेलो है? सर। मैसेंजर जेनेटिक कोड कहते हैं। ओके, बोलिए। यस सर। जेनेटिक कोड कहते हैं। एक और बात इंपॉर्टेंट है और वो ये कि ये बताइए हमें कि मैसेंजर आरएनए ये जो है टेम्पलेट का काम करता, कोई प्रॉब्लम है ये कहने में आपको? टेम्पलेट का काम करता है, तो इट वर्क्स एज टेम्पलेट का काम करता है। तो ये सारी बातें मैंने रफ करके आपको बताई थी और आपको क्लियर भी हो गया। बोलिए, सही कह रहे हैं? यस सर। यस सर। चलिए बात को आगे बढ़ाया जाए और वो ये है, तो एक बात फिर बता देते जल्दी से बता देते प्लीज। ये बताइए टीआरएनए का काम क्या है? अब टीआरएनए के दो काम हो गए। क्या क्या दो काम हो गए भाई? एक काम हो गया कि एमिनो एसिड को लोड करके राइबोसोम तक लाना, और दूसरा काम क्या हो गया कि मैसेंजर आरएनए को पढ़ना भी इसी का काम है, नहीं? यस सर। फ्रेम रीडिंग ऑफ एमआरएनए कौन करेगा? इस दौरान ये बताइए एमिनो एसिड कहाँ पे अटैच होता है? हेलो। हाँ हेलो सर। हसन, तुम्हारा कोई नेटवर्क खराब है यार, बाकी लोगों को आवाज आ रही है साफ साफ। क्यों भाई? यस सर। यस सर। सर मेरा भी ठीक है, आवाज नहीं आ रहा सर। मतलब हमारा गड़बड़ है, कहना चाह रहा हूँ। सर किसी और को प्रॉब्लम है। किसका? किसको प्रॉब्लम है? हिमांशु, कोई नहीं प्रॉब्लम? ये किसका माइक ऑन है? रणदीप। हेलो सर, आवाज क्लियर नहीं आ रहा। आवाज क्लियर नहीं आ रहा? यस। आप कौन बोल रहे हो? हिमांशु? केटू प्रो, आपका नाम क्या है? बेटा फोन भी चलाते रहोगे तो कैसे काम बनेगा? अब आवाज आई सबको? सर आ रही है आवाज। हाँ आ रही है आवाज। ठीक है, कुछ थोड़ी थोड़ी गड़बड़ी है, थोड़ा सा अपना रिफ्रेश कर लो। चलिए, ये सीसीए टर्मिनल का क्या काम है? एमिनो एसिड, ये राइबोसोम की पहचान कराता है, ये मैसेंजर आरएनए की रीडिंग कराता है, और ये क्या करता? ये क्या करता? अब एक हेडिंग डालूंगा और हेडिंग डालूंगा लोडिंग ऑफ टीआरएनए। लोडिंग ऑफ टीआरएनए, टीआरएनए की लोडिंग ऑफ टीआरएनए, टीआरएनए की लोडिंग। ओके, लोडिंग ऑफ टीआरएनए, टीआरएनए की लोडिंग, राइट ना? तो लोडिंग ऑफ टीआरएनए, और इस तरह से इसी को क्या नाम दिया था? चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। इसी को क्या नाम दिया था? दूसरा नाम बताइए। इसी को कहा था एमिनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। एमिनो एसाइलेशन। थोड़ा पहले सिंबॉलिकली सुनिएगा, फिर उसके बाद बात करिएगा। ये है सिंबॉलिकली सुनिएगा, फिर ये फिगर हम मिटा देंगे और उसके बाद फिर आपसे। और ये है सीसीए टर्मिनल, ये है एक एमिनो एसिड, ये एक एमिनो एसिड, बोलिए एक एमिनो एसिड है। इस एमिनो एसिड को हमें लोड करना है किस पे? यहाँ पे लाके लोड करना है। बोलिए, इस एमिनो एसिड को यहाँ पे लाके लोड करना है, लोड करना। एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताएं
और अमीनो एसिड को यहाँ पे लोड करना है। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताएं, ये जो टीआरएनए है ये एक खास टीआरएनए है, खास अमीनो एसिड को लोड करके ले जाता है, लेकिन ये इसको पहचानता नहीं। कौन नहीं पहचानता? टीआरएनए। टीआरएनए इन अमीनो एसिड्स को नहीं पहचानता। तो ये बताइए जान पहचान कौन कराएगा? तो आप कहोगे किसी एक को बुलाइए जो इन्हें भी पहचानता हो, इन्हें भी पहचानता हो, तो जान पहचान करा दे। आप इसी को क्या कहते हैं? एडॉप्टर मॉलिक्यूल। याद आया? यस सर। एडॉप्टर मॉलिक्यूल। कोई एक बुलाइए जो दोनों की जान पहचान करा दे। और ये वैसे ही हो गया जैसे आप हैं और अरे भाई प्लीज, और आवाज सर ये गैलेक्सी प्रो करके कोई है सर, वहीं से आवाज आ रही है। किसका भाई फोन गैलेक्सी प्रो है? हेलो, चलिए आवाज अब बंद हो गई। हाँ, मैं ये कह रहा था, सुनिए। और ये कह रहे थे जैसे आप का कोई फ्रेंड हो ए और आपका कोई दूसरा फ्रेंड हो बी, वो आपसे कहे कि भाई हमारी जान पहचान करवा दीजिए, राइट ना? तो इस मॉलिक्यूल को क्या कहेंगे? इस मॉलिक्यूल दैट विल बी कॉल्ड एज एडॉप्टर मॉलिक्यूल। बताइए यहाँ एडॉप्टर की जरूरत पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है? यहाँ एडॉप्टर की जरूरत है या नहीं? यस, मुझे लग रहा है कि एडॉप्टर की जरूरत यहाँ पड़ रही है। और एडॉप्टर की जरूरत इसलिए पड़ रही है कि यहाँ पे ये जो है और ये, तो एडॉप्टर मॉलिक्यूल की मुझे जरूरत पड़ गई। और कहना क्या चाह रहा हूँ जल्दी से बताइए, कहना क्या चाह रहा हूँ, बोलिए। ये है अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड एक एंजाइम है। वो एंजाइम इस अमीनो एसिड को पहले अपने साथ बाइंड अप करता है, फिर ये दोनों DHU आर्म पर आते हैं। कहाँ पे आते हैं? DHU आर्म पे आते हैं। DHU आर्म, और DHU आर्म से अमीनो एसिड यहाँ चला जाता है और इस एंजाइम को किक कर दिया जाता है कि आप जाओ, दोबारा जरूरत पड़ेगी तो बुलाया जाएगा। तो ये तो आप लोगों की दोस्ती में बहुत होता होगा, बहुत होता है। आप अपने एक दोस्त को दूसरे दोस्त से मिलवा दीजिए, बाद में वो दोनों गहरे दोस्त हो जाते हैं और आपको बाहर कर देते हैं। ऐसा कई बार हुआ? बोलिए। यस सर। हिमांशु, अच्छा पैरा, तो आप मेरी बात समझ गए कि ये है। तो अब मैं क्या लिखूं? अभी तो मैं आपसे सिंबॉलिकली बात कर रहा था, कि ऐसा होता है और ऐसा होता है। तो ये है। अभी मैं 2 लाइनें लिखूंगा, तब आपसे मैकेनिज्म पे बात करूंगा। और ये कि एमिनो एसिल सिंथेटेज एंजाइम, एमिनो एसिल सिंथेटेज एंजाइम प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। कहाँ पाए जाते हैं? साइटोप्लाज्म। प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। और यह है, आप लिखे कि आर हेल्पिंग टू टीआरएनए इन रिकॉग्नाइजिंग। किस बात की मदद करें? इन रिकॉग्नाइजिंग ए पर्टिकुलर amino acid, a particular amino acid.
लेफ्ट साइड लिखिए सर, हैं? लेफ्ट साइड लिखिए। लेफ्ट साइड लिखें? यस सर, उधर नहीं दिखाई दे रहा। ऐसा? अब दिखाई दे रहा? हेलो? यस सर, यस सर। तो ये एक पर्टिकुलर एमिनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम, और ये होता है साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। ये टीआरएनए की मदद करता है इन रिकॉग्नाइजिंग ए पर्टिकुलर एमिनो एसिड, पर्टिकुलर एमिनो एसिड को रिकॉग्नाइज करने में। ओके, और सही बात क्या है, दूसरी बात लिखते हैं। in fact this enzyme this enzyme can identify amino acid as well as tRNA, as well as tRNA को आइडेंटिफाई कर सकता है। बीइंग, ऐसा क्यों हुआ? बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री टू, being complementary to किसके? टू डी लूप, और डी लूप ऑफ टीआरएनए, टीआरएनए के डी लूप। पहला काम एक करिए आप, हमें टीआरएनए के इन चारों लूप्स का काम बता देते हैं। चारों लूप्स का काम बताइए। सबसे पहले बताइए कि एमिनो एसिड कहाँ पे, सीसीए टर्मिनल का क्या काम है? लोडिंग ऑफ अमीनो एसिड। लोडिंग ऑफ एमिनो एसिड। ये बताइए साइलूप का क्या काम है? इन रिकॉग्नाइजिंग पर्टिकुलर राइबोसोम। ये बताइए एंटीकोडॉन लूप का क्या काम है? रीडिंग ऑफ एमआरएनए। डीएचयू लूप का क्या काम है? डीएचयू लूप का क्या काम है? इट हेल्प्स in recognizing a particular amino acid to be loaded। एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को लोड करने में मदद करता है। कौन सा लूप? तो टीआरएनए के चारों लूप के बारे में आइडिया हो गया? यस सर। चारों लूप के बारे में आइडिया हो गया। एक सवाल एम्स में पूछा गया है, उस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, उस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। और उस क्वेश्चन में था, ये एक फिगर बना हुआ था और ये लिखा हुआ था ऑप्शन ए, ये लिखा हुआ था ऑप्शन बी, ये लिखा हुआ था ऑप्शन सी, ये लिखा हुआ था ऑप्शन डी। बताइए विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर कॉम्प्लीमेंट्री टू द 5s rRNA? Which option is correct to be complementary for 5s rRNA? बोलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी? बी सही हो जाएगा। which option is correct for frame reading of mRNA? सी। और कहाँ लोड होता है? ए। और कहाँ पे? और ये वाला ऑप्शन कंप्लीट हो गया। helps in identifying a particular ribosome, एक पर्टिकुलर। ओके ना? तो आप क्लियर हो गए ये बात को लेकर? तो ये राइबोसोम तो बी होगा। टी पे अमीनो एसिड होगा अपने राइबोसोम का। हाँ वही अमीनो एसिड होगा, आप सही कह रहे हो। तो मैं कह रहा था कि ये आप क्लियर मेरी बात को लेकर? यस अब पूरी मैकेनिज्म बताइए। आपने अभी खाली बताया है कि लोडिंग के लिए आपने कहा कि अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात आपको और बता दें। ये बताइए एमिनो एसिड्स कितने टाइप के होते हैं? एमिनो एसिड्स कितने टाइप के होते हैं? दैट इज 20 टाइप्स का। एक बात बताइए, टीआरएनए कितने टाइप के होते हैं? टीआरएनए 45 टाइप्स का, याद है ना? यस सर। ये बताइए एमिनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम, एमिनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम कितने टाइप का है?
सर एक ही टाइप का होगा, पता नहीं। नहीं, विशेष एमिनो एसिड को विशेष टीआरएनए से पहचान करवाता है। तो इसका मतलब ये भी अब सवाल उठता है कि अगर ये एमिनो एसिड का खास हुआ तो 20 तरह का, अगर ये टीआरएनए का खास हुआ तो 45 तरह का। बोलिए। यस सर। भाई आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप 45 कहें या तो इट इज ऑफ 20 टाइप्स। एक बात बताइए, ये ज्यादा, ये जो एंजाइम है इट इज मोर स्पेसिफिक टू द टीआरएनए या मोर स्पेसिफिक टू द एमिनो एसिड? अमीनो एसिड। इट इज मोर स्पेसिफिक टू द एमिनो एसिड, ये याद रखिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा एक बात है, आपका कोई खास दोस्त हो तो वो आपका काम करता है या दूसरों का काम आपसे करवाता है? बोलिए भाई। अरे माइक बंद करके भैया, जिस हाँ संस्कृति। अरे यस सर। दे रही है। हमें लगता है सबका माइक हमें म्यूट करना पड़ेगा। हाँ सब लोग अपना माइक म्यूट करिए। संस्कृति बोलिए। यस सर। हाँ तो ये बताइए कि ये जो मैंने आपसे कहा, जैसे आपका कोई बहुत खास दोस्त हो तो वो आपका काम करता है या आपसे दूसरों का काम करवाता है? सर मेरा काम करता है। नहीं, यही गलतफहमी है हम लोगों को, यही गलतफहमी है। कभी आपने लोगों को ये कहते सुना? सुनिए, जैसे लोग आजकल नेताओं वगैरह के बारे में कहते हैं कि मिनिस्टर साहब हमारे बड़े खास हैं, चलो तुम्हारा काम करवा दें, ऐसा कहते सुना लोगों को? यस सर। यस सर। इसका मतलब खास किसके हैं? मिनिस्टर साहब के। और काम किसका करवाएंगे? दूसरे का। तो आज के बाद ये याद रखा है, लोग बड़े गलतफहमी में रहते हैं कि हमारा खास दोस्त है। आप समझ रहे हैं? गलतफहमी, बहुत गलतफहमी में। जैसे हमारे बहुत सारे खास स्टूडेंट्स हैं तो जानते हैं वो अपने साथियों से क्या कहते हैं, अरे सर हमारे बड़े खास हैं, चलो तुम्हारा करवा देंगे। इसका मतलब सर के खास हैं, ये नहीं किसी से कहा कि तुम पूरी फीस दो। अब आप सोच लो, बात समझ में? तो हम कहना क्या चाहते हैं, जब भी कोई कह दे हमारे बड़े खास हैं तो समझ जाओ कि क्या गड़बड़ होने वाली है। Am I right? यस सर। बोलिए भाई, एकदम कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। ओके चलिए, तो एक्चुअली ये बात हमेशा याद रखिएगा कि ऐसा सिचुएशन इस तरह से हमेशा, ये नेचर का लॉ है। नेहा मैं सही कह रहा हूँ? यस सर। ठीक है, तो ये नेचर का लॉ है, ये बात याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ाइए बात को। और ये है, तो ये बताइए कि ये अब जरा एक सेंटेंस यहाँ पे बना के बताते, एक सेंटेंस बढ़िया सा यहाँ पे बना के बताइए। ये बताइए एमिनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम के बारे में क्या कहूँ? सुनिएगा क्या कहूँ। ये जो है, ये एमिनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम इज वेरी स्पेसिफिक फॉर द एमिनो एसिड टू हेल्प टीआरएनए। खास किसके हैं? अमीनो एसिड। और काम किसका कर रहे हैं? टीआरएनए का। तो आज याद रखिएगा, जो आपका बहुत खास फ्रेंड हो तो उसके बारे में एक बार सोच लीजिएगा कि क्या गड़बड़ होने वाली है, राइट ना? तो मैं अपने दोस्तों में दरार नहीं डाल रहा हूँ, आप लोगों के दोस्तों। लड़ाई लगवा देंगे आप तो। नहीं
नहीं, वो तो आप दोनों लोगों की तो लड़ाई कुछ चल रही है, हमें पता चला है। और ये तो वो, लेकिन एक बात इम्पोर्टेंट है कि हमेशा यही होता है, नेचर का लॉ यही है, और समाज में भी लोग यही कहते हैं कि ये व्यक्ति हमारा बहुत खास है, चलिए आपका काम करवा दें। बोलिए, सोसाइटी में लोगों को ये कहते मैंने देखा है। तो सोसाइटी में जो बातें हैं वो कहीं नई थोड़ी हैं, वो तो कहीं ना कहीं नेचर से ही सीखी गई हैं, और ये हमने सीखा यहाँ से। आप बात समझे ना कि अपने खास लोगों का काम नहीं किया जाता, खास लोगों से दूसरों का काम करवाया जाता है। ओके Yes. स्नेहा, जैसे स्नेहा से कल हमने कहा था, स्नेहा से हमने कल कहा था ये हमारी बड़े खास स्टूडेंट है, तो मैंने कहा था कि थोड़ा लड़ाई करवा दीजिए लोगों के बीच, ऐसा कहा था हमने। तो बोलिए भाई, तो ये एहसन यस सर। तुम कल कहाँ गायब थे? सर मालूम नहीं था। अच्छा, और ग्रुप से भाग गए हो? यस सर। क्यों, दीदी सर ने डांट दिया इसीलिए? नो सर। नहीं, डर गए हो तुम, डर गए हो बेटा। और यही तो खास बात है, हमारे खास लोग डरा नहीं करते। हेलो सर। तो चलो भाई, ठीक है, चलिए आगे बढ़ाइए बात को, सुनिए आगे बढ़ाइए। हाँ हाँ, अरे भैया, अभी मैं सबको म्यूट कर दूंगा, सर मैसेज आया, आप वो चेक कर लीजिए। 20 से किसी ने पूछा है 21 या समथिंग 20 अमीनो एसिड्स से, आप चेक कर लीजिए। अच्छा, नहीं, ऐसा था कि एक जगह, रणधीर तुम्हारे पास किताब थोड़ी पुरानी है, और क्या है, आप 20 अमीनो एसिड ही कहिएगा। ओके, 20 अमीनो एसिड। और ये अब एनसीईआरटी ने के एक वॉल्यूम में कहीं 21 लिखा हुआ था, अब उन्होंने करेक्शन कर दिया। और वैसे अगर मुझे कहना होता, मैं एनसीईआरटी न पढ़ता होता, तो मैं कहता 20 से 26 अमीनो एसिड होते हैं। ओके ना, 20 से। अच्छा एनसीईआरटी, हाँ बोलिए बेटा, ऐसा कुछ कह रहे हो मोहिनी? नो सर। हाँ, तो 20 अमीनो एसिड जो मॉडर्न वाली एनसीईआरटी है, जो सबसे लेटेस्ट है, उसमें 20 ही लिखा हुआ है। एक किसी पुरानी एनसीईआरटी में 5 या 6 साल पहले 21 लिखा हुआ था, तब हम लोग 21 कह देते थे, लेकिन है 20 ही, और 20 ही कहना है। क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से सारी बात मैं आपसे कर रहा हूँ। अब एक बात जल्दी से जरा क्लैरिफाई कर लेते हैं, तो हम ये टॉपिक खत्म करें, और ये है लोडिंग ऑफ टीआरएनए। मैंने हेडिंग डाली है लोडिंग ऑफ टीआरएनए। अब पूरा कार्यक्रम सुनिएगा होता कैसे है, और फिर लिखना भी पड़ेगा। ये है एक एमिनो एसिड, ये एक एमिनो एसिड, और ये है सिंथेटेज एंजाइम। मैंने प्लस का निशान लगाया है। ये है प्लस एक मॉलिक्यूल एटीपी का, एक मॉलिक्यूल, एक एमिनो एसिड और एक मॉलिक्यूल एटीपी का, ये सारे मिलकर एक पूरा गैंग बनाते हैं, और उस गैंग का नाम है एमिनो एसिड सिंथेटेज एएमपी कॉम्प्लेक्स। एएमपी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, एएमपी कॉम्प्लेक्स। एक बार बताओ, लिया क्या था आपने? एटीपी ना, लिया क्या था? एटीपी। और बचा क्या है? बचा क्या है? बोलिए, बचा क्या है? एएमपी। ये बताओ कितनी एनर्जी खर्च हो गई? कितनी एनर्जी? एक बात बताइए, जब एटीपी से एडीपी बनता है तो आप कहते हैं एक एटीपी, एक एटीपी। जब एटीपी से एएमपी बनता है तो आप कहते हैं 2 एटीपी खर्च, 2 एटीपी। बताइए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते ही कुल कितना एटीपी खर्च हो गया? इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, इसको कहते हैं, या इसी को कहते हैं एक्टिवेटेड एमिनो एसिड।
एक्टिवेटेड एमिनो एसिड। अभी थोड़ी देर बाद जब मैं थियरी लिखने लगूंगा तो क्या लिखूंगा, एक अमीनो एसिड को एक्टिवेट करने में कुल कितनी एनर्जी खर्च हुई, कुल कितनी एनर्जी खर्च हुई, एसएन 2 एटीपी, कितनी 2 एटीपी, तो 2 एटीपी खर्च हुआ। अब ये जो एक्टिवेटेड अमीनो एसिड है, ये जो एक्टिवेटेड अमीनो एसिड है वो टीआरएनए के DHUR पर आएगा और इस तरह से, ये है टीआरएनए। ये पूरा का पूरा जो कॉम्प्लेक्स है ये आता है कहाँ पे, DHUR पर। किस पे आएगा, DHUR पर आएगा। और DHUR से अमीनो एसिड कहाँ चला जाएगा, अमीनो एसिड कहाँ चला जाएगा, बोलिए, CCA टर्मिनल पे, CCA टर्म। और ये बताइए, ये जो सिंथेटेज एंजाइम है, सिंथेटेज एंजाइम है और जो AMP है एंड AMP है, इनको यहाँ से धक्का देके बाहर कर दिया जाता है कि अब आप जाओ, जब जरूरत पड़ेगी तो ले आएंगे। बोलिए, ये बताइए प्लीज, आप बताइए। सिर्फ इतना बता देते कि जल्दी जल्दी बताएं, एक खास टीआरएनए खास अमीनो एसिड को कैरी करता है, लेकिन उस खास अमीनो एसिड को पहचानता किसकी मदद से है, बोलिए, सिंथेटेज एंजाइम एंड DHU लूप। बोलो, सही कह रहे हैं मोहिनी? यस सर। ओके, DHU लूप से। और इसका पूरे कार्यक्रम में सबसे पहले क्या होगा, अमीनो एसिड इज एक्टिवेटेड बाय कंज्यूमिंग हाउ मच ATP, ATP 2 ATP। कितने, 2 ATP। आप कहोगे आपने तो एक लिखा, हमने एक ATP से AMP बनवाया है तो 2 ATP हो गया। तो फिर ये पूरा कॉम्प्लेक्स कहाँ पे आएगा, डी लूप पर आएगा। डी लूप पर ही क्यों आता है, ये बात आप लिख चुके हैं। इन फैक्ट दिस एंजाइम इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द डी लूप। याद आया? यस सर। तो ये आ जाएगा और ये डी लूप पे, और फिर इस तरह से ये लोडिंग हो गई। फाइनल कंक्लूजन के तौर पे लिख रहा हूँ, फाइनल कंक्लूजन के तौर पे लिख रहा हूँ, ड्यूरिंग लोडिंग ऑफ टीआरएनए, ड्यूरिंग लोडिंग ऑफ टीआरएनए। ये बताइए, लोडिंग ऑफ टीआरएनए को आप दूसरा नाम क्या देते हैं, एमिनो एसाइलेशन। तीसरा नाम क्या देते हैं, चार्जिंग of TRNA. ड्यूरिंग लोडिंग ऑफ टीआरएनए, टीआरएनए एमिनो एसिड इज एट फर्स्ट एक्टिवेटेड, एट फर्स्ट एक्टिवेटेड, सबसे पहले एक्टिवेट किया जाता है, एट फर्स्ट एक्टिवेटेड और एक्टिवेटेड बाय कंज्यूमिंग, बाय कंज्यूमिंग कितने ATP, 2 ATP. बाय 2 ATP। अच्छा नहीं लग रहा, आप कहोगे हाँ सही कह रहे हैं आप, अच्छा नहीं लग रहा, लिखा आप यहाँ 1 ATP रहे और क्या है 2 ATP रहे, तो अच्छा क्या लगेगा, 2 ATP इक्विवेलेंट कह दीजिए। बोलिए, Yes sir. 2 ATP। मैं इसका कॉमन सा एग्जाम्पल दूं, मान लीजिए आप मोहल्ले में चाय पीते हो, तो 5 रुपए की चाय मिली, एक चाय पी लिया। लेकिन अलीगंज चौराहे पे गए, वहां चाय मिल गई 9 रुपए की, 9 रुपए की चाय मिली। बोलिए, तो आप क्या कहोगे, 2 चाय का पैसा इसने ले लिया, 2 चाय पिया या 2 चाय इक्विवेलेंट है? 2 चाय इक्विवेलेंट हुआ। 2 तो आपने पिया नहीं, पिया तो एक ही चाय है। यस सर। तो ये 2 चाय के बराबर का पैसा, आप पूरे रास्ते कहते जाओगे लूट लिया इसने, 2 चाय का पैसा ले लिया। बोलिए, तो अब मैं भी क्या कहूंगा, मैं भी क्या कहूंगा, 2 ATP के बराबर खर्च करा दिया, 2 ATP इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट। तो एक सवाल हमारा इंपॉर्टेंट है, एक एमिनो एसिड को यहाँ से कैरी करके यहाँ तक ले जाने में कितना ATP खर्च हो गया,
2 ATP equivalent. 2 ATP इक्विवेलेंट साथ। बोलिए, यस सर। क्लियर है ना? क्लियर है? बोलो भाई। यस सर। और अब हमने एक हेडिंग डाली, मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए एक हेडिंग डाली, मैसेंजर आरएनए। हम पढ़ क्या रहे थे, जरा याद दिला दीजिए हमें। हम पढ़ रहे थे आरएनए, फिर पढ़ा आरएनए 3 तरह का होता है, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। बोलो भाई, यस सर। एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। तो आप मुझे एक बात बताइए, आप क्या पढ़ चुके? आरआरएनए। आप क्या पढ़ चुके? टीआरएनए। आप बताइए आपको क्या पढ़ना है? एमआर। चलो एक बात और बताइए, टीआरएनए कितने टाइप का था? 45 तरह का। एक बात बताइए, आरआरएनए कितने टाइप का था? 6 टाइप का। ये बताओ एमआरएनए कितने टाइप का? बोलो भाई, अरे बोलो भाई। लो, सब कबाड़ा कर दिया। लो लिख लो भैया, एमआरएनए के बारे में लिख लेते हैं। इट इज इनफाइनाइट टाइप। It is infinite types, that is, क्यों भाई? As many as types of proteins, जितने तरह की प्रोटीन्स उतने तरह की क्या? mRNA। अभी तो आपने कहा था, अभी तो आपने थोड़ी देर पहले कहा था, ये बताइए कि प्रोटीन बनाने के लिए टेम्पलेट क्या? mRNA। तो जितने टाइप का mRNA उतने टाइप का प्रोटीन, या जितने टाइप की प्रोटीन उतने टाइप का क्या? mRNA। कोई कंफ्यूजन है आपको? नो सर। दैट्स इट। ओके, तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था, एक इम्पोर्टेंट बात थी। तो ये मैसेंजर आरएनए और इस तरह से, ये कोई कंफ्यूजन है आपको? बोलिए। नो सर। ठीक है ना? तो मैसेंजर आरएनए इतने टाइप का हो गया मैसेंजर। और हमें लगता है कि आज हमें क्लास को 10:30 पे ही छोड़ना था, और लेकिन हम पढ़ाते चले गए। तो मैसेंजर आरएनए हम लोग अगले टर्न पे पढ़ेंगे। बोलिए। यस सर। और कुछ कहना चाह रहा हूँ मम्मी? ठीक है, चलिए, ठीक है, ओके। यस सर। किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। संस्कृति, 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 यस सर। आप अभी हमें कॉल कर लेना। ओके सर। ओके। शिरीष, शिरीष, यूट्यूब बढ़िया चल रहा है? सही, मतलब यूट्यूब तो अच्छा चल रहा है, अपनी जगह चल रहा है, नहीं चल रहा है? यस सर, वो तो अच्छा चल रहा है। हिमांशु, मोनिका, यस सर। पढ़ाई चल रही है कुछ? यस सर। ठीक है। निशा, यस सर। पढ़ाई ठीक चल रही? ईशा आज बोल नहीं रही है। हाँ जी सर, सही चल रही है। चलिए, और क्या नाम है इनका, क्या कहते हैं, एहसन? यस सर। डरा न करो, ठीक? हम हैं, नो सर। हम हैं, चिंता न करो। सर और नंबर चेंज करना है। क्यों? फोन आता सर है? बस। नो सर, हाँ, पापा का था वो। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात। अच्छा, तब तो इसका मतलब अनाप शनाप मैसेज आते रहे होंगे, पापा देख लेते होंगे। सर पापा के मैसेज आते थे ना। ठीक है, चलिए, तो आज यही मीटिंग हम खत्म करते हैं। ओके। यस सर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।